जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसे कहा जाता है विधान परिषद के बारे में। ठीक है, हम यहाँ देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर विधान परिषद है। ठीक है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 169 में। ठीक है, तो हम देखते हैं 5 राज्यों में अभी जो है विधान परिषदें हैं। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है ना, इन जगहों पे विधान परिषदें हैं। तेलंगाना में विधान परिषद जो है उनकी कितने सदस्य हैं वहाँ पे 94 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 99 सीटें हैं। बिहार में 75 सीटें हैं। कर्नाटक में 75 है। महाराष्ट्र में 78 है। आंध्र प्रदेश में 50 है। ठीक है, इसके लिए हमने एक ट्रिक भी बनाया है। ठीक है, अब तेलंगाना का सबसे पहले हम देखते हैं। तो तेलंगाना कितना 40 है वहाँ पर। तो तेल का दाम कितना है 40 रुपये है ना। एक ज़माना था जब तेल का दाम कितना था 40 रुपये। तो तेलंगाना में 40 सीटें हैं विधान परिषद की। उत्तर प्रदेश में 99 है। अब देखिए, कोई किसी भी परीक्षा में आप बैठते हैं तो आप 100 में 100 नहीं ला सकते, ज़्यादा से ज़्यादा आप 99 ही ला सकते हैं। अगर आप 100 भी पूरा कर देंगे तब भी आपको 99 ही देगा जांच करने वाला, है ना। उसके बाद देखते हैं बिहार में 75 और कर्नाटक में 75। तो इसके लिए हमने ट्रिक ये बनाया है, बिहाव करके लाई बहू नाटक करती है। जो बिहाव करके जो बहू लाई गई है वो नाटक कर रही है। उसको बोला गया कि भाई तू 5 बजे उठा कर, लेकिन वो 7 बजे उठती है ना। तो 7 को पहले रखना है, 5 को बाद में। तो इस तरह से हो जाएगा 75। तो बिहार और कर्नाटक में 75 विधानसभा सीटें है। उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र का आपको याद रखना है 78। ठीक है, उसके बाद है आंध्र प्रदेश में 75। तो आधा यानी क्या होता है 50, यानी 50-50 ले लो, आधा ले लो। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की 50 सीटें हैं। ठीक है, विधान परिषद में क्या होता है, इनके जो सभापति और उपसभापति होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है ना। और इसके जो सदस्य हैं ये अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं। किस तरीके से? अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं विधान परिषद के सदस्य। अभी हमारे यहाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा विधान परिषद से हट के थोड़ा सा केंद्र शासित प्रदेश वगैरह जो है उन पे आते हैं, है ना। जहाँ पे कि कहाँ पे उपराज्यपाल होता है, कहाँ पे प्रशासक होता है, ये हम देखते हैं। अभी हमारे यहाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, जहाँ राज्यपाल जो होते हैं, जहाँ जो राज्यपाल होते हैं उन्हें उपराज्यपाल कहा जाता है। ठीक है, जब 8 केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे जो राज्यपाल होता है उन्हें उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है या जाना जाएगा। जैसे कि दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार एवं पुडुचेरी। ठीक है, यहाँ के जो राज्यपाल होते हैं इसको उपराज्यपाल कहा जाता है, उपराज्यपाल माना जाता है ना। उसके बाद हमने बताया था 8 यहाँ पे हमने देखा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार एवं पुडुचेरी। उसके बाद नीचे और दिए गए हैं 3। ठीक है, इनको प्रशासक कहा जाता है, यानी निम्न में, यानी जो नीचे दिया गया है, जो कि क्या है, नीचे दिए गए राज्यों में जो राज्यपाल होता है उन्हें यहाँ पर प्रशासक कहा जाता है। कहाँ कहाँ के जो राज्यपाल हैं उन्हें प्रशासक कहा जाता है? दादर व नगर हवेली, दमन व दीव, लक्षद्वीप और चंडीगढ़। ठीक है, इन जगहों के जो राज्यपाल होते हैं उन्हें प्रशासक कहा जाता है। दादर, नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप और चंडीगढ़। ठीक है, उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। दिल्ली व पुडुचेरी में जो उपराज्यपाल होते हैं इसके अलावा यहाँ पर मुख्यमंत्री भी नियुक्त किया जाता है। दिल्ली और पुडुचेरी में मुख्यमंत्री भी होते हैं, ये आपको याद रखना है ना। उसके बाद विधायी उद्देश्य के लिए, है ना, साथ ही साथ हमने एक क्वेश्चन डाला है यहाँ पे कुछ, जैसे कि विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद कहाँ पर है, तो इसका उत्तर आ जाएगा कर्नाटक। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप सर्च कर सकते हैं या कहीं से पता कर सकते हैं कि प्रश्न सही है या नहीं है, कि विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद कहाँ पर है। विधान परिषद तो 5 राज्यों में है, लेकिन यहाँ पे बताया है कर्नाटक में, है ना। ठीक है, अब इस चेक कर लेना। फिर प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त नहीं किए जाते।
कहाँ के प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट यानी उपराज्यपाल नियुक्त नहीं किए जाते? कहाँ के लिए? चंडीगढ़ के लिए उपराज्यपाल नहीं नियुक्त किए जाते, है ना। क्योंकि चंडीगढ़ में क्या होता है, यहाँ पे तो प्रशासक है ना, मैंने बताया था ऊपर कि यहाँ पर प्रशासक बोला जाता है, उपराज्यपाल नहीं बोला जाता। तो वहाँ ऑप्शन में दिया था, उसमें चंडीगढ़ था, तो चंडीगढ़ को टिक करना है। यहाँ पे प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं, उपराज्यपाल नहीं, चंडीगढ़ में। उसके बाद हम जो पढ़ रहे थे शुरुआत में टॉपिक विधान परिषद, है ना। तो विधान परिषद की जो संरचना है उससे संबंधित अनुच्छेद है 171, ठीक है। विधानसभा से संबंधित जो अनुच्छेद है, संरचना से संबंधित अनुच्छेद 171 में है, ठीक है। उसके बाद विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति से संबंधित अनुच्छेद 169 में है, ठीक है। विधान परिषद की स्थापना और उसके बाद उसे समाप्त करना, समाप्त भी किया जा सकता है, तो ये 169 में बताया गया है। फिर विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन था? तो ये था तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु आखिरी राज्य था जहाँ से विधान परिषद समाप्त किया गया। विधान परिषद की संख्या निचले सदन यानी विधानसभा के 1/3 होना चाहिए, यानी जो विधान सभा होता है उसकी 1/3 जनसंख्या विधान परिषद में होने चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। फिर विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कितनी जनसंख्या में? 1/6 सदस्य जनसंख्या में विधान परिषद के लिए राज्यपाल मनोनीत करता है। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी आवश्यक है, ठीक है। विधान परिषद की प्रथम बैठक और अंतिम विधान परिषद की प्रथम बैठक की अंतिम तिथि, विधान परिषद की बैठक होगी प्रथम बैठक, उसकी अंतिम तिथि और उसके बाद दूसरे बैठक की प्रथम तिथि जो है, इन दोनों के बीच कितने दिनों का अंतर होता है? तो 6 माह का अंतर होता है। फिर विधान परिषद की कोरम या गण पूर्ति हेतु कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 1/10 होना चाहिए गण पूर्ति के लिए विधान परिषद का। फिर विधान परिषद के सदस्य होने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। फिर साधारण विधेयक को कम से कम 4 माह तक विधान परिषद रोक सकती है, उसके बाद ये अपने आप पारित हो जाएगा। विधान परिषद, है ना, विधान परिषद को क्या है, समाप्त किया जा सकता है।